हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव सिकरवार आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम प्लस में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारी वीडियो को लाइक भी करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे सभी लोगों तक इस वीडियो का लाभ पहुंच सके और सभी कुछ न कुछ लोग ज्ञान हासिल कर सकें और परीक्षा में एक महत्वपूर्ण उपयोगी साबित हो सके। और आप ये यूपीएससी ऑप्शनल सोशियोलॉजी ऑप्शन के लिए बहुत ही अच्छे नोट्स हैं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा सोशियोलॉजी ऑप्शन में टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है जजमानी व्यवस्थाएं कैसी थी, मेहमान नवाजी कैसी थी सोशियोलॉजी समाजशास्त्र के अनुसार, है ना। मेहमान नवाजी व्यवस्था कैसे आई थी और किस प्रकार से आई थी, क्या थी कैसी नहीं थी, तो इसी प्रकार हम आज चर्चा करेंगे इसी विषय पर। तो ये विषय है हमारी जजमानी व्यवस्था। जजमानी व्यवस्था पर हम आज का टॉपिक है हमारी जजमानी व्यवस्था। तो आइए शुरू करते हैं। जजमानी व्यवस्था यह एक आर्थिक संविदा है जिसके माध्यम से वस्तुओं एवं सेवाओं का आदान प्रदान किया जाता था। ठीक है। विलियम वाइजर के अनुसार यह एक अच्छी व्यवस्था थी जिससे समता मूलक समाज की स्थापना हुई थी। लुई डोमोंट इस व्यवस्था का विरोध करते थे। देखो, लुई डोमोंट थे ना, समाजशास्त्री सोशलिस्ट, वो इसका विरोध इसलिए करते थे क्योंकि ब्राह्मण सेवाएं प्रदान करते थे परंतु प्रजा नहीं कहलाते थे। ब्राह्मण सेवाएं प्रदान करते थे परंतु प्रजा नहीं कहलाते थे। सही है। क्षत्रिय कभी किसी को सेवा प्रदान नहीं करते थे। क्षत्रिय कभी किसी को सेवा प्रदान नहीं करते थे। सेवा के बदले जो वस्तु या मूल्य दिया जाता था वो पर्याप्त नहीं था। कुछ वर्णों को सदैव सेवा प्रदान करनी होती थी, उन्हें किसी प्रकार की सेवा नहीं मिलती थी। इस व्यवस्था में सेवा प्रदाता को प्रजा एवं सेवा प्राप्त करने वालों को जजमान कहते थे। ठीक है। अब वर्ग व्यवस्था कैसी थी, वर्ग व्यवस्था पर बात करते हैं कि समाज में समान स्थिति वाले व्यक्तियों का समूह जो एक दूसरे से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित होते हैं वर्ग कहलाते हैं। रोबोट वेरस्टेड के अनुसार वर्ग व्यवस्था के 7 आधार होते हैं। देखो, वर्ग व्यवस्था 7 आधारों पर विभाजित है। परिवार या रक्त समूह, पेशा, अर्थ संपत्ति, अर्थ संपत्ति, निवास स्थान, निवास की अवधि, है ना, निवास की अवधि और निवास की अवधि। देखो, निवास स्थान, निवास की अवधि, व्यवसाय, शिक्षा और धर्म, ये 7 व्यवस्थाएं थी। देखो, बेबलिन के जो समाज को 4 मुख्य वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। बेबलिन को समाज को 4 मुख्य वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो भाई 4 मुख्य वर्गीकृत कौन कौन से आइए देखते हैं हम, है ना। वो 4 वर्गीकृत कौन से हैं तो बात करते हैं हम, वो 4 कौन से हैं। सबसे पहले परजीवी विलासी वर्ग है। सेकंड पे बात करते हैं कि पुराने रईस एवं नवाज थे, नव धनाढ्य लोग थे, उत्पादक एवं श्रमजीवी वर्ग थे, है ना। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए तो उन क्वेश्चनों को आप सोल्व कर सकते हो कि ब्रिस्ट के अनुसार वर्ग व्यवस्था के विभिन्न आधारों के बारे में लिखिए, है ना। ब्रिस्ट के अनुसार, तो ये क्वेश्चन है हमारा, तो इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हो। देखो, ये वाला क्वेश्चन है ना, इसको सोल्व कर सकते हो आप, है ना, और इसको लिख सकते हो। वर्ग व्यवस्था की विशेषताएं क्या थी। इस व्यवस्था में सामाजिक संस्करण पाया जाता है, अर्थात समाज विभिन्न वर्गों में उपवर्गों में विभाजित है। बात करते हैं कौन से में वर्गों में विभाजित था। इसमें व्यक्ति को, देखो यहाँ पर इसमें देखो इसमें व्यक्ति को, देखो ये पहला पॉइंट है, इसमें व्यक्ति को वर्ग विशेष की सदस्यता अर्जित करनी पड़ती है। सेकंड बात करते हैं कि इस व्यवस्था में व्यक्ति पर खान पान, रहन सहन आदि का कोई प्रतिबंध नहीं होता था। सेकंड नेक्स्ट बात करते हैं कि इस व्यवस्था में विवाह के क्षेत्र का दायरा विस्तृत था, अर्थात अपने ही वर्ग में विवाह जैसा कोई प्रतिबंध नहीं था, है ना। इस व्यवस्था में ऊंच नीच का भाव पाया जाता था। इसका आकार एक पिरामिड के समान था। इसका आकार एक पिरामिड के समान होता है जिसमें उच्च वर्ग की संख्या कम एवं उनके पास संसाधन अधिक होते हैं, परंतु निम्न वर्ग की संख्या अधिक और उनके पास संसाधन कम होते हैं। ये व्यवस्था थी, है ना। तो इस व्यवस्था में व्यक्ति अपनी सामाजिक स्थिति को बदलकर अपने वर्ग में परिवर्तन कर सकता है। जाति और वर्ग व्यवस्था में अंतर क्या था। तो जाति वर्ग व्यवस्था में अंतर को हम समझ लेते हैं कि अंतर क्या था कि जाति वर्ग, देखो जाति व्यवस्था और वर्ग व्यवस्था ये हमारे दो। तो जाति व्यवस्था स्थायी रहती थी और वर्ग व्यवस्था अस्थायी रहती थी। जाति व्यवस्था में जन्मजात सदस्यता होती थी, जबकि वर्ग व्यवस्था में सदस्यता अर्जित करनी पड़ती थी। वर्ग व्यवस्था में सदस्यता थी ना, वो लेनी पड़ती थी, है ना। और जैसे कि अभी कांग्रेस और बीजेपी में इस प्रकार से सदस्यता, कई संगठन चल रहे हैं, है ना, तो उनमें सदस्यता लेनी पड़ती है किसी प्रकार, तो वो व्यवस्था वर्ग व्यवस्था में थी, है ना। तो जैसे कि निश्चित व्यवस्था थी, इसमें निश्चित व्यवसाय था, है ना, इसमें व्यवसाय एक आधार है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, परिवर्तन नहीं होता था इसमें किसी चीज़ का। इसमें सामाजिक स्थिति में परिवर्तन कर इसे बदला जा सकता था। बंद व्यवस्था थी पूरी तरीके से, ये लचीली व्यवस्था थी।
खान पान रहन सहन आदि पर प्रतिबंध था, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं था। अब नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं विवाह विवाह का सीमित क्षेत्र था इसमें, और विवाह का दायरा विस्तृत था, बहुत बड़ा था। अंतर्विवाह पद्धति प्रतिबंधित थी, इसमें विवाह करने हेतु स्वतंत्र थे, इसमें विवाह करने हेतु स्वतंत्र थे, है ना। तो अब इसमें जाति वर्ग व्यवस्था का तुलनात्मक विश्लेषण कीजिए। ये क्वेश्चन आपके लिए, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो और आंसर लिख सकते हो, और आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं इसको चेक कर लूँगा। आइए फ्रेंड्स कि अब नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या, वर्ग व्यवस्था के नए आयाम क्या थे। देखो वर्ग व्यवस्था के नए आयाम की बात करते हैं हम, तो वर्ग व्यवस्था के हमारे नए आयाम बुद्धिजीवी वर्ग था पहला। बुद्धिजीवी वर्ग में इसके अंतर्गत डॉक्टर, वैज्ञानिक, शिक्षक, पत्रकार आदि आते थे। बुद्धिजीवी वर्ग, वर्ग व्यवस्था के नए आयाम में सब बुद्धिजीवी वर्ग थे। इसके अंतर्गत डॉक्टर आते थे, वैज्ञानिक आते थे, शिक्षक आते थे, पत्रकार आदि आते थे। अब बात करते हैं कि सेकंड पॉइंट पे कि देखो बुद्धिजीवी वर्ग में किस किस को रखा गया था। यह वर्ग प्रत्येक संवेदनशील मुद्दे पर अपना मत प्रस्तुत करते थे, मतलब अपनी एडवाइस देते थे, अपना मत प्रस्तुत करते थे। प्रत्येक संवेदनशील जो भी इशू होता था उस पर अपना एडवाइस देते थे। राष्ट्र के विकास में यह वर्ग बहुत ही सहायक सिद्ध हुआ, और राष्ट्र के विकास में ये वर्ग सहायक है ना। अब बात करते हैं शासक वर्ग कौन सा था। देखो शासक वर्ग की बात करते हैं। शासक वर्ग सत्तारूढ़ राजनीतिक दल के सभी सदस्य के अंतर्गत आते थे। सत्तारूढ़ जो राजनीतिक दल के सभी सदस्य इसके अंतर्गत आते थे। यह देश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में अपना योगदान देते थे, है ना। अब पूंजीपति वर्ग कौन से थे। पूंजीपति वर्गों में आए थे व्यापारियों, उद्यमियों को इस वर्ग में शामिल किया गया था। यह वर्ग हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते थे, है ना। कृषि क्षेत्र में महिलाएं आती थी, ठीक है। कृषक वर्ग में क्या आता था। कृषक वर्ग की बात करते हैं हम। कृषक वर्ग की बात करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्यतः कृषि पर आधारित थे। भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है। इस वर्ग के अधीन हमारी जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा है, मतलब कृषि में हमारी भारत की जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा लिप्त है। यह वर्ग हमारी अर्थव्यवस्था पर अपना प्रभाव डालता है, परंतु वह उतना प्रभावी होता नहीं है ना। इसमें कृषि क्षेत्र में महिला भी शामिल है। तो अब बात करते हैं श्रमिक वर्ग। श्रमिक वर्ग क्या था। श्रमिक वर्ग, है ना फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी सो मच फ्रेंड्स।